गोपाल गोविंद मुकुंद माधव, नंद लाल यशोदा के प्यारे, वंशीधारी श्याम सुंदर, राधा कृष्ण मनमोह हमारे। कन्हैया मुरली मनोहर गोकुल के राज दुलारे, गिरिधर गोवर्धन धारी, भक्तों के संकट हरण करने वाले। कंस विनाशक मुरारी, लीला रस में रंग भरने वाले। यमुना तट के वासी, रास रचैया बंसी बजाने वाले। भक्तों के मन की आशा प्रेम में मगन करने वाले। मथुरा वृंदावन के नायक, संसार को उपदेश देने वाले। अद्भुत अवतरी कन्हैया, सच्चे सुख का मार्ग दिखाने वाले। जय श्री कृष्ण, जय वासुदेव, हे नाथ कृपा हम पर बरसाने वाले। सूरदास जी ने सही ही कहा था। मधुबन तुम क्यों रहत हरे, बिरह वियोग श्याम सुंदर के ठरे। उठो मथुरा कौन बिकाई। तो आइए हम इस भक्ति पथ पर चलें और मथुरा की इस पवित्र भूमि का दर्शन करें। यहाँ की मिट्टी में भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं की महिमा गूंजती है और उनके भक्तों को हृदय और भक्ति से भर देती है। अब हम वृंदावन से मथुरा पहुँच चुके हैं। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, ये पूरी की पूरी मथुरा नगरी आपको दिखाई दे रही है। हम आपको भक्ति और प्रेम की उस पवित्र भूमि पर ले चलते हैं जिसे मथुरा भी कहते हैं। मथुरा वह पावन धरा है जहाँ स्वयं भगवान कृष्ण जी ने जन्म लिया। उनकी लीलाओं की यह भूमि आज भी हम सबके हृदय में गूंजती है। इस धरती पर हम कदम रखने जा रहे हैं, वे कृष्ण जी की महिमा और उनकी लीलाओं की कहानी कहती है। जैसा कि आपको पता ही है, मथुरा में स्थित कृष्ण जन्मभूमि वह पवित्र स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण जी ने जन्म लिया। यह स्थान पर हर भक्त के लिए तीर्थ स्थल के बराबर है। यहाँ की हर गली, हर कूचा श्री कृष्ण जी की महिमा का गुणगान करता है और भक्तों को भगवान के प्रति अपनी भक्ति और प्रेम को और गहरा करने का अवसर देता है। यह स्थान जो आप सामने देख रहे हैं उसे कंस किला कहते हैं। कंस किला मथुरा का वह स्थान है जहां कंस ने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया था और अत्याचार फैलाया था। किंतु यह वह भी पवित्र स्थल है जहां भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी अद्भुत वीरता और शक्ति का भी प्रदर्शन किया था और कंस का वध किया था और मथुरा को अत्याचार से मुक्त करवाया था। इस किले की दीवारें आज भी उन अद्वितीय लीलाओं और घटनाओं की गाथा सुनाती है। यह वही किला है जहाँ कंस ने अपने दानव बुलाए थे। यह वही किला है जहाँ कृष्ण जी ने कंस को मारा था। यह वही किला है जिसकी सीढ़ियों में कैद थे नवग्रह। यह वही किला है जहाँ बंधन में थी देवकी माता। यह वही किला है जहाँ वासुदेव ने पुत्र को गोकुल पहुँचाया। यह वही किला है जो अजय मानी जाती थी कंस की सेना। यह वही किला है जहाँ कृष्ण जी ने अपनी लीलाओं का परचम लहराया। यह वही किला है जहाँ अद्भुत हुई थी मथुरा नगरी की रक्षा। यह वही किला है जो दुष्ट कंस के आतंक से थी परेशान था। यह वही किला है जहाँ अद्भुत हुई थी मथुरा नगरी की रक्षा। यह वही किला है जो दुष्ट कंस के आतंक का अंत कर गया। यह वही किला है जो आज भी वीरता की गाथा सुनाता है। यह वही किला है जो भक्तों को कृष्ण की महिमा का स्मरण कराता है। तो आइए आप भी इस अद्भुत कंस किले के दर्शन करिए। ये जो आप सामने देख रहे हैं इसे सूरज घाट कहते हैं। ये मथुरा का एक पवित्र स्थान है। यमुना नदी के तट पर स्थित सूरज घाट मथुरा का एक प्रमुख पवित्र स्थल है।
यह घाट अपने सुंदर दृश्य और पवित्रता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की लहरें भगवान की महिमा का गुणगान करती हैं। सूरज घाट की सुबह की आरती और शाम की आरती में शामिल होना एक दिव्य अनुभव माना जाता है, जो भक्तों के हृदय को शांति और आनंद से भर देता है। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव। ये जो आप सामने देख रहे हैं, इसे विश्राम घाट कहते हैं। विश्राम घाट का धार्मिक महत्व अधिकतम है। यह वह स्थान है जहाँ कृष्ण जी ने कंस का वध करने के बाद विश्राम किया था। यहाँ पर आकर भक्तजन भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति प्रकट करते हैं। विश्राम घाट का शांतिपूर्ण वातावरण भक्तों के मन को शांति और सुख से भर देता है। यह वही स्थान है जहाँ आज भी भक्त श्री कृष्ण जी के आने की प्रार्थना करते हैं। विश्राम घाट का पवित्र जल और यहाँ की दिव्यता भक्तों को आत्मिक शांति और सुकून प्रदान करती है। यमुना की लहरों में बहते हुए यहाँ की हर बूंद में भगवान श्री कृष्ण की महिमा का अनुभव होता है। भक्तजन यहाँ आकर स्नान करते हैं और अपने पापों से मुक्ति पाने की कामना करते हैं। कृष्ण जी ने जैसे कंस का वध कर यहाँ पर विश्राम किया था, जो कि बुराई पर अच्छाई की जीत थी, तो उसी से प्रेरित होकर लोग यहाँ पर यमुना में स्नान करके अपने पापों से मुक्ति पाने की श्री कृष्ण जी से कामना करते हैं। यहाँ का जल उन्हें आत्मिक शुद्धता और नवजीवन का एहसास कराता है। विश्राम घाट पर सुबह की आरती का दृश्य अत्यंत मनमोहक और दिव्य होता है। सूर्योदय के समय यहाँ की लहरों पर पड़ती सूर्य की किरणें एक दिव्यता अलौकिक दृश्य प्रस्तुत करती हैं, जैसा कि आप अब कर सकते हैं। भक्तजन सुबह सुबह यहाँ आकर भगवान की आरती में भाग लेते हैं और अपने हृदय को शांति और संतोष से भर लेते हैं। शाम की आरती भी यहाँ का विशेष आकर्षण है, जब दीपों की रोशनी यमुना की लहरों पर झिलमिलाती हैं और वातावरण को और भी पवित्र बना देती हैं। विश्राम घाट का इतिहास भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह वही स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करने के बाद विश्राम किया था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। इस घटना से इस स्थान को इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। यहाँ की पवित्र भूमि पर आज भी भगवान के चरणों की रज का अनुभव किया जा सकता है। चलो आइए हम विश्राम घाट के दर्शन आपको अंदर से करवा देते हैं, और आइए कि भाई दर्शन कर लेते हैं। ये आप विश्राम घाट के अंदर से दर्शन कर रहे हैं। आइए आपको विश्राम घाट के दर्शन करवाते हैं।
ये माना जाता है जो भी लोग विश्राम घाट आए वो यमुना महारानी की पूजा करते हैं और उनको अत्यंत सुख प्रदान होता है। आइए आप भी यमुना महारानी की पूजा का लाभ उठाइए। मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनु हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बहन एक तिलक कर दो। यमुना जी और गिरिराज जी का स्वरूप है ये माता। जैसे आप पद पत्नी हो जैसे यमुना जी और गिरिराज जी का स्वरूप है। दंडद्वाराम दराधिष्ठाम नित्यपुष्टाम करीश्वरीम ईश्वरीम सर्वभूतानां ताम्योपनिश्वरीम अच्छत पदराव। हरि ओम अच्युतम समर्पयामि श्री माई यमुना देवताभ्यो नमः। जल में कुंकु चामल पदराव मतलब दंडद्वाराम दराधिष्ठाम नित्यपुष्टाम करीश्वरीम ईश्वरीम सर्वभूतानां ताम्योपनिश्वरीम कुंकुम अच्युतम स्वाग वेद्यम समर्पयामि श्री माई यमुना देवताभ्यो नमो नमः। मुख से बोलो हरि ओम कुमकुम अच्युतम स्वाग विद्यम समर्पयामि श्री यमुना महादेवी सूर्यपुत्री कृष्ण पटरानी माँ यमुना देवी नमो नमः। बोल बहन हे यमुना मैया जैसे आपको अखंड सौभाग्य हे श्री यमुना जी ऐसे ही हमारी बहन बेटियों के अखंड सौभाग्य रखना। हे यमुना मैया हमारे परिवार की निरोगी काया रखना। हम आपकी शरण हैं। सुहाग विद्यम अखंड चूड़ियम समर्पयामि श्री यमुना महादेवी नमो नमः। जय माता दीपल जोड़ो। हमने मथुरा नगरी के पवित्र स्थलों के दर्शन किए जहाँ भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाएं की गाथा बसी हुई हैं। हमने देखा कंस किला, विश्राम घाट, सूरज घाट और कृष्ण जन्मभूमि जैसे पवित्र स्थलों को जहाँ हर कोने में भगवान श्री कृष्ण की महिमा गूंजती है। मथुरा नगरी का हर अंश भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और उनकी अद्वितीय पराक्रम का प्रतीक है। अब हम आपको इस अद्भुत यात्रा के अगले चरण में ले चलेंगे जो है भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का धाम गोकुल। आइए अब हम चलें गोकुल की ओर जो भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का पवित्र धाम है। गोकुल वह स्थान है जहां नंद बाबा और यशोदा मैया के घर भगवान श्री कृष्ण ने अपने काल के अद्भुत और मनमोहक लीलाओं का प्रदर्शन किया। यह पवित्र भूमि आज भी उन लीलाओं की गूंज से गुंजायमान है और भक्तों के लिए अत्यंत श्रद्धा का केंद्र है। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट करना मत भूलिए और हमारी आगे आने वाली वीडियोस को भी मिस मत कीजिए क्योंकि उनमें हम आपको गोकुल धाम के पवित्र स्थलों के दर्शन करवाएंगे जैसे कि रमन रेती, ब्रह्मांड घाट, चिंताहरण मंदिर और 84 खंबा मंदिर। राधे राधे।